नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। एक बार फिर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिमिंग एंड कटिंग प्रोसीजर के बारे में। तो जैसा कि पिछला जो है वीडियो आपने मेरा देखा है और स्टार्टिंग से पूरा हिस्टोपैथोलॉजी का मैं प्रैक्टिकल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और उसके बाद जो है मैं थ्योरिकल पार्ट जितना है पूरा प्रोसेस का मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके नोट्स आप बना सकते हैं और एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं अगर कोई सवाल अगर पूछा जाता है तो आज हम जो है इस स्टेज पे पहुँचे हैं ट्रिमिंग एंड कटिंग प्रोसीजर पे। बाकी सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी और उसके बाद हम आगे लास्ट हमारा जो प्रोसेस बचेगा वो स्टेनिंग का बचेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वो आएगा। तो हम आज देख लेते हैं ट्रिमिंग एंड कटिंग प्रोसीजर। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट आप पूरा ज़रूर देखिए। अब हम इसमें देख लेते हैं सबसे पहले ट्रिमिंग प्रोसीजर। तो हमारा ब्लॉक बन करके तैयार हो चुका था और हमने एग एल्बुमिन बनाना भी सीख लिया था और उसके बाद अब हमें हमारा जो ब्लॉक प्रिपेयर्ड है और उसमें एचपी नंबर डला हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, उस ब्लॉक को ठंडा करने के बाद जब वो ठंडा हो जाए ब्लॉक, फ्रीज़र में आप रख सकते हैं और ठंडा करने के बाद आप उसको ट्रिम करना है। ट्रिम करने का मतलब जो एक्स्ट्रा वैक्स है उसको हमें रिमूव करना है और उसके बाद टिश्यू को हमें दिखाई जब तक नहीं देने लगता और प्रॉपर टिश्यू का सेक्शन जब तक नहीं आने लगता तब तक हमें ट्रिमिंग करना है और उसके बाद ट्रिमिंग को बंद कर देना है। उसके बाद सेक्शन कटिंग चालू हो जाएगा हमारा। तो वो प्रैक्टिकल पार्ट भी आप देख सकते हैं, लेकिन आप ये समझ लें जो आपको समझना है। तो बिफोर द ब्लॉक आर ट्रिम्ड द नंबर ऑफ ब्लॉक इज़ वेरीफाइड विद द नंबर इंटर्ड इन द रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड में जो नंबर आपने डाला है वो नंबर आपको मैच करना है ब्लॉक के साथ, वो सही है या नहीं है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है, नंबर आपको प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद ब्लॉक को आपको फंसा देना है ब्लेड होल्डर में, जो आपका माइक्रोटोम होता है वहाँ पर आपको उसको फंसा देना है। अब नेक्स्ट स्टेप आप आता है द ब्लॉक आर ट्रिम्ड बाय सेटिंग द माइक्रोन एडजस्टमेंट टू 15। तो 15 मतलब 15 माइक्रोन पर आपको माइक्रोटोम का जो कटिंग सेक्शन का जो है माइक्रोन उसको एडजस्ट करना है 15 पे, ताकि ज़्यादा मोटाई में जो है आपका वैक्स जो है कट करके बाहर आए, ताकि जल्दी आप टिश्यू तक पहुंच सकते हैं। तो इस बात को जो है आपको ध्यान देना है। तो वहाँ तक आपको सेटिंग कर लेना है। उसके बाद आफ्टर एक्सपोजर ऑफ टिश्यू ऑल द ब्लॉक्स विच आर ट्रिम्ड आर kept on an ice tray for almost 10 to 15 minutes. This is done to prevent softening of paraffin wax and to get thin section. तो अब यहाँ पर जो बोला गया है, जब आपका टिश्यू आपको दिखाई देने लगता है तब आपको क्या करना है, ब्लॉक को आपको ट्रिम करना बंद कर देना है। उसके बाद उस ब्लॉक को आपको आइस ट्रे में रखना है। जो हमारे पास आइस ट्रे होता है उसमें आपको ब्लॉक को रखना है ताकि आपका वैक्स जो है सॉफ्ट होने से बच जाए और हार्डनेस उसमें बना रहे और आपका ब्लॉक जो है ठंडा हो जाएगा। उससे आपका थिन सेक्शन अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ट्रिम करने के पहले आपने आइस ब्लॉक में रखा था, ठंडा होने के बाद आपने ट्रिम किया 15 पे सेट करने के बाद, और उसके बाद जैसे ही आपका टिश्यू दिखाई देने लगता है उसके बाद आपको बंद करना है ट्रिमिंग और आपको आइस ट्रे में ब्लॉक को दोबारा से रख देना है। और उसके बाद कटिंग करने के लिए आपका 15 मिनट के बाद ब्लॉक जो है तैयार हो जाता है कटिंग करने के लिए। अब जैसे ही आप आइस ट्रे से, जैसे कि ये मैंने बताया था, ये नंबर जो है यहाँ पर लेबल रहता है ब्लॉक में और इस तरफ आपका टिश्यू है। तो जब आप ट्रिमिंग करेंगे इस साइड से तो इतना करीब वो ट्रिम होगा तब आपका ब्लॉक जो है दिखाई देने लगता है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से यहाँ पर होल्डर पे फंसाना है ब्लॉक को, और जैसे ट्रिम करेंगे तो आपका देखिए ये इस तरीके से आपका ये प्रॉपर तरीके से टिश्यू दिखाई देने लगता है। जब टिश्यू प्रॉपर तरीके से दिखाई देने लगता है उसको अगेन फिर आपको आइस ब्लॉक पे रख देना है और ठंडा होने के बाद फिर कटिंग स्टार्ट करना है आपको। तो सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद कटिंग का प्रोसीजर हम देख लेते हैं। यहाँ पर कटिंग का प्रोसीजर आपका सबसे पहले आपको सावधानी क्या रखना है वो आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी बता चुका है कि सबसे पहले कटिंग प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले आपको स्लाइड में एग एल्बुमिन लगा करके रखना है। उसके बाद वाटर बाथ आपको प्रिपेयर करके रखना है। देखना है वाटर बाथ का पानी क्लीन है या नहीं है, कोई उसमें कंटामिनेशन तो नहीं है या कोई पहले से वैक्स कटा हुआ वहाँ पर रखा तो नहीं है। तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। पेपर जो होता है उससे आपको क्लीन कर लेना है तरीके से, ताकि कोई भी वहाँ पर कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और वाटर बाथ का टेम्परेचर आप सेट करके रख सकते हैं 56 से 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और उसके बाद जो वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है उसके नीचे।
और फ्रेश वाटर हमेशा आपको वाटर बाथ का यूज करना है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद जो ग्लास स्लाइड होता है मैंने आपको बता दिया, एल्बुमिन उसमें एग एल्बुमिन लगाना है। कैसे बनाना है एग एल्बुमिन वो मैंने आपको बता दिया है, पुराना वीडियो आप देख सकते हैं। और जब आफ्टर कूलिंग द ब्लॉक इज क्लैम्प्ड, जब वो ठंडा हो जाए आप आइस ब्लॉक से आप ब्लॉक निकालिए और आपको उसको फंसाना है अपने माइक्रोटोम के होल्डर पे। और आपको जो माइक्रोटोम का होल्डर रहता है वहाँ पर ब्लेड भी आपको लगा देना है। अगर नया ब्लेड है, नया ब्लेड आप लगा दीजिए। उसका एंगल आपको जो है ब्लेड और ब्लॉक का एंगल आपको एडजस्ट करके रखना है। कई में फिक्स्ड आता है लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। 3 to 6 डिग्री माइक्रोन आपको सेट करके रखना है। 5 माइक्रोन पे आप कट कर सकते हैं और जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो 3 माइक्रोन पे भी कटिंग कर सकते हैं। जो बहुत ही स्मॉल बायोप्सी होते हैं उनका सेक्शन 3 माइक्रोन पे कट करना रहता है, क्योंकि बहुत ही पतला जो है वो टिश्यू होता है। अगर आप ज़्यादा माइक्रोन पे कट करेंगे पूरा टिश्यू ख़राब हो जाएगा आपका और कोई सेक्शन नहीं आएगा। तो आप 3 माइक्रोन पर सेट करके काटेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपका सेक्शन बहुत सुंदर तरीके से भी आएगा, अच्छा भी आएगा और उसका माइक्रोस्कोपी भी बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो इसलिए जितना कम माइक्रोन पे आप कटिंग करेंगे उतना अच्छा है। और उसके बाद जब आप कटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो रोटेटिंग करना है आपको व्हील को यूनिफॉर्मली, प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं है कि कभी आपने ज़्यादा घुमा दिया कभी कम घुमा रहे हैं, तो उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक प्रॉपर वे में आपको स्पीड आपका प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, तो उसी स्पीड में आपको घुमाना है। और ब्लॉक को जो है विद द हेल्प ऑफ शार्प ब्लेड रिबन ऑफ थिन सेक्शन इज ऑब्टेन्ड, तो आपका जो है थिन सेक्शन वहाँ से आपको प्राप्त होने लगेगा। और जब थिन सेक्शन आपका प्रॉपर आने लगता है तब आपको जो है एंड वाला जो पार्ट होता है पूरा रिबन फॉर्म में निकलता है ब्लॉक। आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको कंप्लीट दिखाया हुआ है। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है उसको आपको उठाना है। आप फोर्सेप यूज कर सकते हैं, निडल यूज कर सकते हैं। और जैसे ही आपका सेक्शन आने लगता है तो फर्स्ट पार्ट आप उठाइए और उसके बाद एंड वाला पार्ट आप निडल से उसको कट करके और आपके वाटर बाथ जो होता है उसमें आप पूरा स्प्रेड कर दीजिए या फैला दीजिए। तो जो भी डिस्पोजेबल ब्लेड होता है उसको आप जब यूज करते हैं तो ब्लेड को आपको चेंज करना है 70 से 80 ब्लॉक काटने के बाद। ये भी उस कंडीशन पे रखता है जब आपके ब्लॉक के जो टिश्यूज़ हैं वो सॉफ्ट वाले टिश्यू हैं, हार्ड वाले ना हों। अगर हार्ड वाले टिश्यू हैं या बोनी टिश्यू हैं तो उनमें 70 से 80 ब्लॉक नहीं कट पाएंगे एक ही साइड में, क्योंकि आपका ब्लेड लंबा होता है तो एक साइड में आपके ब्लॉक बहुत सारे कट जाते हैं। 30 या 40 ब्लॉक कट सकते हैं। उसके बाद फिर आप ब्लेड को खिसका सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके ब्लॉक जो है 70 से 80 ब्लॉक आप काट सकते हैं एक डिस्पोजेबल ब्लेड के द्वारा। अब हम देख लेते हैं स्प्रेडिंग प्रोसीजर। तो जैसे ही फ्री एंड मैंने वही चीज़ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जो आपका फर्स्ट वाला जो सेक्शन का रिबन फॉर्म निकलता है तो फर्स्ट एंड जो होता है उसको आपको उठाना है। आप फोर्सेप से उठा सकते हैं, वही चीज़ मैंने आपको बताया। और जो लास्ट में जो कटा हुआ पार्ट आ रहा है उसको आप निडल जो होता है उससे उठा सकते हैं। और हाथ का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट हैं तो, और एक्सपर्ट नहीं है तो हाथ का इस्तेमाल ना करें, कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं पहले ही आपको सावधानी बता चुका हूं, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। माइक्रोटोमी में आपको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। कटने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत साफ़ नाइफ होता है, इसलिए आपको उस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो आप निडल या ब्रश का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और उसके बाद टेल एंड ऑफ द रिबन इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर इन द बाथ। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट जो है आपको उठा करके सीधे एंड पार्ट भी उठा लेना है और आपको वाटर बाथ में रख देना है फैला करके। और सेक्शन को अगर फ्लोट करना है और उसके बाद स्मूथ सरफेस फेसिंग डाउन 30 सेकेंड से 1 मिनट तक आपको वहाँ पर रखना है सेक्शन को, ताकि अच्छे से अगर कोई वहाँ पर सिकुड़न भी आया हुआ है, जो भी रिबन फॉर्म आ रहा है उसमें टिश्यू वगैरह में, तो वो पूरा अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएगा और सेट हो जाएगा। तभी आपको स्लाइड में लेना है, उस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर कहीं पर फोल्ड वगैरह आ रहे हैं तो फोर्सेप से आप उस फोल्ड को क्लियर कर सकते हैं। फोल्ड को जो है अच्छे तरीके से आप हल्का हल्का करके फोर्सेप से ऐसे करेंगे तो आपका जितने भी फोल्ड वगैरह आए हैं तो वो क्लियर हो जाएगा और प्रॉपर सेक्शन आप स्लाइड में ले सकते हैं। कोई भी फोल्ड वगैरह हैं उनका अवॉइड नहीं करना है। अगर कोई फोल्ड आ रहा है तो उसको आपको प्रॉपर तरीके से हटाना है या सही करना है, तो उसके बाद ही आपको लेना है। जैसे ही आप वाटर बाथ में रखेंगे, पानी गर्म होता है तो अपने आप ही कुछ फोल्ड हट जाते हैं, कुछ फोल्ड नहीं हटते हैं, तो वो फोर्सेप की मदद से आपको करना पड़ता है। तो उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अब स्लाइड में जो है आपको सेक्शन को
लेना है और स्लाइड में सेक्शन को लेने के बाद आपको 10 से 15 मिनट तक जो आपका स्लाइड वार्मिंग टेबल होता है उसमें आपको रख देना है। और प्रैक्टिकल पार्ट आप देखेंगे उसमें आपको डिटेल में समझ में ऑलरेडी आ ही जाएगा। तो ये थ्योरिकल पार्ट है, आप इसका नोट्स ज़रूर बना लें। और अब आपका ब्लॉक कट करके तैयार हो चुका है, आपने स्लाइड में ले लिया है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो स्लाइड है उसमें आपको वही नंबर डालना है जो ब्लॉक का होता है। और जब आप 30 या 40 ब्लॉक एक साथ काटने के लिए बैठते हैं तो आपको क्या करना है, सीरीज में आपको ब्लॉक के ऊपर ही स्लाइड को रखते जाना है नंबर नोट करने के बाद, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। और नंबर आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन ब्लॉक उसी ब्लॉक के ऊपर वही स्लाइड रखना है ताकि आपको वो दिक्कत ना हो नंबर डालने में बाद में। तब आप क्या करना है, डायमंड पेंसिल लेना है, डायमंड पेंसिल से जो ब्लॉक में नंबर डला हुआ है वही नंबर आपको स्लाइड में डाल देना है। और स्लाइड में डालने के बाद फिर आपको वार्मिंग टेबल में रखना है। उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, पहले से आप कटिंग करते करते आप जो है वार्मिंग टेबल में ना रखें, नहीं तो ऐसे में मिक्सअप हो जाएंगे और बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन से ब्लॉक का कौन सा स्लाइड है और नंबर आपका गड़बड़ हो सकता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे ही आप कटिंग करते जाते हैं और ब्लॉक रखें पहले, निकालने के बाद होल्डर से उसके ऊपर आप स्लाइड रख दें। जब 30 या 40 ब्लॉक आप काट लें एक साथ, उसके बाद आप स्लाइड उठाइए, ब्लॉक उठाइए, नंबर डालिए और वार्मिंग टेबल में आपको रख देना है। नंबर आपको ऑटोमेटिक वहाँ पर दिखाई देने लगेगा। फिर आप जो है ब्लॉक अलग कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो स्लाइड रहते हैं अरेंज करना है प्री स्लाइड वार्मिंग टेबल में, वही चीज़ दिया है। और उसको आप सेट करेंगे 62 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट तक आप वहाँ पर रखिए। और उसके बाद पूरा वैक्स जो है वहाँ से रिमूव हो जाएगा और आपका जो टिश्यू है वो सेट हो जाएगा आपके स्लाइड में। और उसके बाद आपको जो है स्लाइड को स्टेन करने के लिए आपका स्लाइड तैयार हो जाता है। और स्टेनिंग का प्रोसीजर हम इसके बाद देखेंगे। प्रैक्टिकल मैंने दिखा दिया है, लेकिन थ्योरिकल पार्ट भी स्टेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा वीडियो और समझिए किस तरीके से जो है स्टेनिंग में आपको सावधानियां रखने हैं, कैसे स्टेनिंग का प्रोसीजर होता है। कंप्लीट आपको वीडियो नेक्स्ट जो है आपको वही वीडियो आपको मिलने वाला है। तो इस तरीके से ये था आपका पूरा ट्रिमिंग और कटिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिकल वाला वीडियो ज़रूर देखना, ट्रिमिंग और कटिंग वाला पूरा मैं प्रोसीजर आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो आप वो प्रैक्टिकल पार्ट मेरे स्टार्टिंग वीडियो में मिल जाएंगे और हो सकता है मैं आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा उनका, तो वहाँ से भी जा कर के आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में।